ईरान ने इजरायल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इस हमले को इंतकाम करार दे रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हरी झंडी मिलने के बाद इजरायल पर अटैक किया। खामेनेई ईरान के सबसे पावरफुल शख्स हैं। मिलिट्री से लेकर इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तक में उन्हीं की चलती है। एक तरीके से आयतुल्लाह अली खामेनेई की मंजूरी के बिना ईरान में एक पत्ता तक नहीं हिलता। आयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान के आध्यात्मिक नेता और सुप्रीम लीडर हैं। आयतुल्लाह एक पदवी हैं और 85 साल के खामेनेई को आपको बता दें कि साल 1989 में ईरान के संस्थापक आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद सर्वोच्च नेता चुना गया था और तब से ईरान में उन्हीं की चलती है। खामेनेई का जन्म साल 1939 में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ था। उनके पिता शिया धार्मिक गुरु थे। खामेनेई की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मशहद के मदरसों में हुई। इसके बाद वो क़ोम शहर चले गए, जिसे शिया बहुत पवित्र मानते हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई साल 1962 में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के खिलाफ आयतुल्लाह खुमैनी के आंदोलन में शामिल हो गए, फिर उनके अनुयायी बन गए। खामेनेई तमाम मौकों पर कहते रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वो खुमैनी के इस्लामिक दृष्टिकोण से ही लिया है। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के खिलाफ आंदोलन में खामेनेई कई बार जेल भी गए और इसके बाद आपको बता दें कि इस्लामी क्रांति के बाद जब ईरान को चलाने के लिए अंतरिम सरकार के साथ साथ रेवोल्यूशनरी काउंसिल का गठन हुआ तो खामेनेई को इसमें जगह मिली। इसके बाद वो ईरान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बने और इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स को संगठित करने में ताकत झोंकी, जो अब ईरान की रीढ़ है। ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर या सर्वोच्च नेता इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की नीतियों के निर्धारक होते हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम लीडर ही ईरान की घरेलू और विदेशी नीतियों की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। ईरान के संविधान में कहा गया है कि शिया मौलवियों का परिषद उस शख्स को सुप्रीम लीडर चुनेगा जिसे मर्जाए तकलीद का पद हासिल हो। एक तरीके से यह शिया मौलवियों के बीच सबसे सर्वोच्च पद है। और आपको बता दें कि जब खुमैनी के निधन के बाद खामेनेई सुप्रीम लीडर चुने गए तब तक वो मर्जाए तकलीद नहीं थे। जून 1981 में तेहरान की एक मस्जिद में बम धमाका हुआ। खामेनेई इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले का आरोप वामपंथी विद्रोह समूह पर लगा। इस हमले में उनका दाहिना हाथ पैरालाइज हो गया। 2 महीने बाद उसी विद्रोही गुट ने ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद अली राजाई की हत्या कर दी। राजाई के उत्तराधिकारी के रूप में अली खामेनेई को चुना गया और वो 8 साल तक राष्ट्रपति रहे। हालांकि उनका अक्सर तत्कालीन प्रधानमंत्री मीर हुसैन मौसवी के साथ टकराव होता रहता था, जो ईरानी व्यवस्था में बहुत सुधार के पक्षधर थे। बाद में इस टकराव से बचने के लिए ईरान के संविधान में संशोधन कर दिया गया और सुप्रीम लीडर को ही सर्वेसर्वा बना दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर यानी कि सर्वोच्च नेता सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं और इस्लामिक रिपब्लिक के खुफिया और सुरक्षा अभियानों को कंट्रोल भी करते हैं। सुप्रीम लीडर ही किसी देश युद्ध या शांति की घोषणा कर सकते हैं। उनके पास न्यायपालिका, सरकारी रेडियो टेलीविजन नेटवर्क, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सर्वोच्च कमांडर को नियुक्त करने और बर्खास्त करने की भी शक्ति होती है। आयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान की संरक्षण परिषद के 12 सदस्यों में से 6 को भी नियुक्त करते हैं, जो संसद की गतिविधियों की देखरेख करने वाली बॉडी है। काउंसिल ऑफ गार्जियंस ही यह तय करता है कि कौन से उम्मीदवार सार्वजनिक पद के लिए योग्य हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई अकूत संपत्ति के मालिक भी हैं। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई के पास 200 बिलियन की संपत्ति है, जिसमें साल दर साल इजाफा हो रहा है। साल 2013 में रॉयटर्स ने एक इन्वेस्टिगेशन किया और इसके आधार पर दावा किया गया कि तब खामेनेई का बिजनेस एम्पायर $95 बिलियन का था, जो उस वक्त ईरान के कुल सालाना तेल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा था। खामेनेई का तेहरान का पैलेस दुनिया के सबसे महंगे घरों में शुमार है। उनकी कमाई का ज्यादा हिस्सा पेट्रोलियम गैस कंपनियों से आता है। इसके अलावा भारी भरकम डोनेशन भी उन्हें मिलता है। आयतुल्लाह अली खामेनेई 85 साल के हो चले हैं। उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है और ऐसे में बार बार अटकलें लगती रहती हैं कि उनके बाद ईरान का सर्वोच्च नेता कौन होगा। खामेनेई कथित तौर पर अपने उत्तराधिकारी के तौर पर कट्टरपंथी मौलवी इब्राहिम रईसी का समर्थन करते हैं, जो 2017 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, लेकिन हार का सामना उन्हें करना पड़ा। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही बाकी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।